बुझा दे वो पानी थे हुसैन। सुभान अल्लाह। और दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद कि है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कि क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के वाह बाद, वाह वाह। कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले। आज भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, आज भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। आइए बारगाहे रिसालत में अकीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। बेशक जो जाने अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा गुमान न किया करो। हज़रात गिरामी, ये माह मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना चल रहा है, जिसकी 10 तारीख को करबला की सरजमीन पर जो वाकया पेश आया। जमाने में हजारों वाकयात होते हैं, वाकयात भुलाए जाते हैं। जमाने में हजारों लम्हे आते हैं, लम्हे को भुलाया जाता है। लेकिन करबला का एक ऐसा वाकया था कि करबला के वाकये के बाद न आज तक दुनिया भुला पाई है, न कयामत तक भुला पाएगी। क्योंकि करबला की सरजमीन पर हक और बातिल की लड़ाई थी। करबला की सरजमीन पर शरीयत और शरीयत के बागियों के बीच का फैसला था। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, यजीदियों ने करबला की सरजमीन पर 3 दिन के लिए पानी बंद करके क्या समझा था कि आका हुसैन करबला की सरजमीन पर प्यास से तड़फ जाएंगे, आका हुसैन प्यास से निठाल हो जाएंगे। लेकिन आओ तारीख पढ़ो, आका हुसैन वो है कि बचपने के आलम में जब बच्चों के साथ मदीने की गलियों में फिर रहे हैं, मदीने की गलियों में तशरीफ फरमा है, आका हुसैन के नाना जान ताजदारे मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर होता है। मेरे आका हुसैन से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि जब कहीं सफर में जाया करते थे तो सबसे आखिरी में आका हुसैन की पेशानी को चूम कर निकला करते थे। जब सफर से वापस आते थे तो सबसे पहले बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले जाया करते थे। हजरत गिरामी, यहीं तक नहीं, आका हुसैन से इतनी मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते थे कि मेरे आका सैयदा फातिमा से फरमाया करते थे कि ओ मेरी बेटी फातिमा, कभी मेरे नवासे हुसैन को रोने न दिया करो, कभी मेरे नवासे हुसैन को किसी चीज की तकलीफ न होने दिया करो। वो मदीने की वादियां है, वो मदीने की जमी है, आका हुसैन तशरीफ फरमा है, बच्चों की तादाद है। आका हुसैन जब प्यारे मुस्तफा के जलवों को देखते हैं, नबी आखिर ज़मा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामने मुबारक को पकड़कर इल्तिजा करते हैं, ऐ मेरे प्यारे नाना जान, ऐ मेरे प्यारे नाना जान, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, वो मेरे लखते जिगर, आ मैं तुझे अपने गोद में ले लेता हूँ और चल तू घर चल, माँ सैयदा फातिमा तुम्हें अपने हाथों से पानी पिला देंगे। हज़रत गिरामी, हजरत इमाम हुसैन के बचपने का आलम है, मचल जाते हैं, अर्ज करते हैं नाना जान मुझे प्यास लगी है, पानी यही पीना है। हज़रत गिरामी प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, वो मेरे प्यारे नवासे, आ मैं तुझे अपने गोद में लेता हूँ और अपने हुजरे में लेकर अपने हाथों से पानी पिलाता हूँ। आका हुसैन बचपने के आलम में है, जिद करके बैठे हुए हैं। आका हुसैन जब जिद करके बैठे हैं तो मेरे प्यारे मुस्तफा पूरी
पूरे मैदान में एक निगाह दौड़ाते हैं और दौड़ाने के बाद मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, है कोई जो मेरे नवासे हुसैन को पानी पिला दे, कल मैदान महशर में मैं उसे आबे कौसर का जाम पिलाऊंगा। हजरत प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा ही क्या रहे हैं कि चौहर जानिब निगाहें दौड़ाई जा रही है, पानी नजर नहीं आ रहा है। इतने में आसमां से हजरत जिब्रील अमी आबे कौसर का जाम लेकर प्यारे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये आपका नवासा यहाँ पानी पीने के लिए जिद करके बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, ये पानी आप अपने नवासे को पिला दीजिए। वो केवलपुर के मुसलमानों, जिस हुसैन इब्ने अली ने बचपने में आबे कौसर का जाम पिया हो, भला ये यजीदी करबला में नहरे फुरात का पानी बंद करके क्या ये इमाम हुसैन को प्यासा साबित कर रहे थे? नहीं नहीं, आबे कौसर का जाम वो है कि कल जब मैदान महशर में जिसको एक गिलास मिल जाएगा वो तब से महशर को भूल जाएगा और प्यास की शिद्दत उससे दूर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शुहदाए करबला। मेरी कौम के लोगों, आका हुसैन की जात बहुत बुलंदो बाला है। आका हुसैन की जात हम और आप क्या समझ पाएंगे यारो? आज देखा जाता है जुबान पर आका हुसैन का नाम है, दिल में आका हुसैन की मोहब्बत का दावा है, लेकिन हकीकतन अगर देखा जाए तो हमारे हालात बद से बदतर नजर आते हैं। जिन मौके पर आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में यजीदियों के तलवारों के साए में हम गुनहगारों को जो सबक दिया था, हमने उस सबक को भुला दिया है, वो मिशन को भुला दिया है। आज देखिए जब नवी तारीख लगती है, हमारी कौम का नौजवान 18 साल से 20 साल का बेटा हुड़दंगी करता हुआ नजर आता है, आका हुसैन का नाम लेता है, लेकिन देखा जाता है कि यजीदी फितनों में शामिल होता नजर आ रहा है। आओ तारीख पढ़ो, करबला की सरजमीन पर जब आका हुसैन पहुंचे थे, जब 7 तारीख को पानी बंद किया गया था, जब नवी तारीख लगी थी, 10वां दिन आने वाला था, जब वो तारीख आती है जिस रात में लोग अगर हालात को जान ले तो फिर वो गम में डूब जाए, उस वक्त आका हुसैन ने पूरे कबीले वालों की तरफ मुखातिब होकर पूरे कबीले वालों को एक पैगाम दिया था और कहा था, ओ मेरे कबीले वालों सुनो सुनो, आज की रात को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा नमाज़े नफल अदा करेंगे और एक हिस्से में कुरान की तिलावत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, वो केवलपुर के मुसलमानों, जाओ पूरे इलाके का जायजा ले लो, पूरे माशरे का जायजा ले लो। ये हुसैनी होने का दावा तो हम कर रहे हैं, लेकिन दरे असल आका हुसैन के किरदार में अपने किरदार को हमने ढाला है कि नहीं ढाला है? कल जो रात आई है करबला की सरजमीन पर, उस रात में तो आका हुसैन ने अपने साथियों को, अपने घर की बहन बेटियों को यह पैगाम दिया था कि आज की रात को इबादत में गुजारेंगे। आका हुसैन ने इबादत करके जमाने को बताया कि इबादत करके तुम रब की रिज़ा को हासिल कर सकते हो, लेकिन आज हम और आप सीने कूटकर और डीजे बजाकर और ढोल बजाकर रब को खुश करने के इरादा रखते हैं। नाना यारो, अगर तुम हुसैनी हो तो आओ आका हुसैन की जिंदगी पढ़ो। जिस तरह आका हुसैन ने शरीयत पे अमल करके नेज़े पे चढ़ के अपने सर को कटा दिया, तुम उस किरदार को अपना लो, ज़माना तुम्हारे कदमों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत आप सुनिए, एक माहौल होता है, एक सिस्टम होता है। अभी जब अपनी कौम में कारी ताज मोहम्मद जैसे मुखय्यर कौम जब जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, तो हमारी उम्र के बच्चे कहते हैं, मौलाना साहब हमने अपने बाप दादाओं से देख कर आए कि ढोल बजाया। ये कहते हैं बदलो रीति रिवाज को, तुमने अपने बाप दादाओं के किरदार को देखा है। कम इल्मी के आलम में दीन का इल्म नहीं था, दौरे जाहिलियत में वो डूबे हुए थे। अब
तुम बाहर निकल आए हो, 21वीं सदी में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। कारी ताज मोहम्मद जैसे लोग आपके गांव में तशरीफ फरमा है दीन की बातें बताने के लिए। आज अलीशान जलसा किया गया, इंतजामिया कमेटी ने मुफ्ती तबरेज आलम जैसी शख्सियत को बुलाया और बताया कि अगर दीन का इल्म अगर तुम्हें ना मिल रहा हो तो ऐसे आलिमों से जुड़ जाओ और इनके करीब चले जाओ, तुम्हें दीन की समझ आ जाएगी। अब तुम्हें बदलना होगा, अपनी औलादों को बताना होगा, अपनी नस्लों को समझाना होगा कि आका हुसैन ने मैदान करबला में किस लिए अपनी जान को कुर्बान किया था, किस लिए अपने बाल बच्चों को कुर्बान किया था। करबला की सरजमीन पर तलवार चलाने वाले भी कलमा पढ़ने वाले थे और सर कटाने वाले हुसैन भी कलमा। वाह सुभान अल्लाह। यार आका हुसैन नबी के नवासे जिनके घर से शरीयत चली, एक तरफ जिन्होंने सहाबा के जरिए खलीफा के जरिए कुछ लोग हुजूर के जमाने को पाकर इस्लाम को कबूल किया, लेकिन भटके, दीन से भटके। आज सोशल मीडिया पर लेके दिखाया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं ढोल बजाना जायज है, दिखाते हैं अवाम। जब कारी ताज मोहम्मद कारी फिरोज जैसे लोग जाके कहते हैं ये सब ना करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करबला की सरजमीन पर जो फौज थी और यजीद कौन था? हजरत अमीर माविया का बेटा था। हजरत अमीर माविया वो सहाबी है जिनको प्यारे मुस्तफा ने जन्नती होने की बशारत दी है, जिनकी कुर्बानियों का हम शुमार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यजीद दीन से भटका तो हुसैन इब्ने अली ने उसे तख्त से उतारा और उसे तख्त से उतारा। जब शरीयत से वो भटका तो उसे बताया गया कि शरीयत के बागियों को मुसलमानों के दरमियान दीन की तबलीग करने की इजाजत नहीं होती है। अब अगर कोई कुर्ता पैजामा वाला तुम्हारे सामने आए और तुम्हें भटकाने की कोशिश करे तो उनको बता देना कि जब दीन को पहचानने वाले करबला में आए और दीन की मुखालिफत करने लगे, कलमा पढ़ने वाले आए दीन की मुखालिफत करने लगे, तो आका हुसैन ने बता दिया कि इनका सर काट दिया जाए, इनको निस्ता नाबूद कर दिया जाए। तो अब हर सोशल मीडिया पे बताने वाले, हर सोशल मीडिया पे ऐलान करने वाले हुसैनी नहीं हो सकते हैं, बल्कि उनके किरदार से लगता है कि इनका यजीदी बुलक यजीदी खुशबू लग चुका है इनको। ऐ मेरी कौम के लोगों, अब बचाओ अपनी औलादों को और एक पैगाम लो कि बस आखिरी को खत्म कर रहा हूँ। एक पैगाम, करबला की सरजमीन पर 18 साल का बेटा जा रहा है, शहीद होके आ रहा है। 19 साल का बेटा जा रहा है, शहीद होके आ रहा है। किसके लिए? दीन के लिए, दीन की बका के लिए। यजीद तो कह रहा था आका हुसैन आओ, हुकूमत आपके कदमों में डाली जाएगी। आका हुसैन आओ, आप जहां के चाहोगे वहां की सल्तनत दे दी जाएगी। आका हुसैन ने दीन से समझौता नहीं किया। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां एक बाय एक जो जा रहे हैं शहीद होके आ रहे हैं, लेकिन उसी करबला की सरजमीन पर सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम हुसैन की बहन है, जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सैयदा ज़ैनब देख रही है कि जो जा रहा है वो जिंदा नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी भाई हुसैन के पास जाती है और अर्ज करती है भाई हुसैन इजाजत हो तो अपने बच्चों को करबला के मैदान में भेज। बताओ केवलपुर के मुसलमानों, कितने लोग हो कि मस्जिदों की मीनारों से जब आवाज आती है तो अपने बच्चों को कहते हो कि जाओ नमाज पढ़ ले, यहीं से तुम्हारी कामयाबी है। कितनी माएं हैं जो अपनी औलादों की उंगलियों को पकड़कर मस्जिद का रुख दिखाती है। क्या इन्हें नहीं पता कि सारी कामयाबी तुम्हारे सजदों से मिलेगी? क्या इन्हें नहीं पता कि दुनिया में अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो मस्जिदों का रुख करना शुरू कर दो।
सैयदा ज़ैनब है, देख रही है जो जा रहा है शहीद होके आ रहा है, जो जा रहा है तीरों तलवार उस पे तीरों तलवार की बारिश की जा रही है। उसके बाद भी सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को तैयार करके मैदान करबला में भेजा और भेजकर जमाने को बता दिया और जमाने की माओ को बता दिया, वो माओ सुनो सुनो, अगर तुम अपनी औलादों को कामयाब देखना चाहती हो तो अपनी औलादों को नमाज का आदी बना दो, मस्जिदों का रुख करना शुरू करवा दो। जिस दिन से तुम्हारे बेटे नमाजी हो जाएंगे दुनिया की कोई ताकत उन्हें मिटा नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। आइए मुफ्ती साहब तशरीफ लाइए। अब आप बताइए, बस तकरीर को खत्म कर रहा हूं, आप बताइए कि अपने बच्चों को आप मस्जिदों का रुख बचपने से ही करवाएंगे कि ऐसे छोड़ देंगे दुनिया की आवारगी करने के लिए? आप बताइए कि आपका बेटा 10 साल 12 साल की उम्र तक आप उससे कोई काम नहीं लेते हैं, कोई काम नहीं लेते हैं। मैं जानता हूं सिर्फ एक ही काम होता है कि मेरा बेटा स्कूल का रुख करे, मेरा बेटा कॉलेज का रुख करे, मेरा बेटा अच्छा एजुकेशन लेके आए, मेरा बेटा अच्छी तालीम लेकर आए। सिर्फ यही फिक्र होती है बच्चों की 18 साल 20 साल की उम्र तक। लेकिन आपने ज़हनो फिक्र में ये बात क्यों नहीं डाली कि आए बेटा ये एजुकेशन तुम जो सीखने जा रहे हो, अगर इसमें तुम निखार पैदा करना चाहते हो, अगर इसमें कामयाबी पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने सर को रब की बारगाह में झुकाना होगा। क्योंकि करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने सजदे में सर कटा के जमाने को बता दिया कि आए लोगों, अगर तुम नमाजों से दूर रहोगे तो फिर कामयाबी नहीं पाओगे। अगर नमाजों में जाके अपने सर को झुकाना शुरू कर दिया तो दुनिया तुम्हारी